हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, ये वीडियोज निश्चित रूप से आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम देख रहे हैं संस्कृत साहित्य जो कि हिंदी के टीजीटी, पीजीटी और एलटी के पेपर में अनिवार्य रूप से आता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भवभूति जी को और उनकी रचनाओं को। सबसे पहला प्रश्न है, भवभूति का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है श्रीपति, दामोदर, श्रीकंठ या नीलकंठ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भवभूत जी का पूरा नाम था श्रीकंठ। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। भवभूत का मूल नाम श्रीकंठ था। ये कवि रूप में भवभूत के नाम से विख्यात हुए। भवभूत की 5वीं पीढ़ी अर्थात पितामह के पितामह का नाम महाकवि था। इनके पितामह का नाम भट्ट गोपाल था। भवभूत के पिता का नाम नीलकंठ और माता का नाम जातुकर्णी था। कुछ विद्वान इनकी माता का नाम जातुकर्णी मानते हैं। भवभूत को श्रीकंठ पदलांक्षन कहा जाता है। भवभूत पदवाक्य प्रमाणज्ञ थे। इसका अभिप्राय है कि वे पद, वाक्य और प्रमाण के महाविद्वान थे। पद का अर्थ है व्याकरण, वाक्य का अर्थ है न्यायशास्त्र और प्रमाण का अर्थ है मीमांसा दर्शन। वे इन तीनों के महाविद्वान थे। इनके गुरु का नाम था ज्ञानीनिध जो कि यथार्थ नाम वाले थे। अगला प्रश्न है, मालती माधव के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है भारव, कालिदास, श्रीहर्ष या भवभूति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भवभूति, जो कि मालती माधव के रचनाकार हैं। भवभूति द्वारा विरचित मालती माधव श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। यह 10 अंकों का प्रकरण रूपक है। इसमें मालती, माधव, मकरंद और मदयंतिका के प्रणय और परिणय का वर्णन है। अगला प्रश्न है, मालती माधव किसकी रचना है? ऑप्शन है भट्ट गोपाल, भवभूति, श्रीहर्ष या दंडी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मालती माधव भवभूति जी की रचना है। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति भवभूति की नहीं है? ऑप्शन है महावीर चरित, मालती माधव, उत्तर रामचरितम या कर्पूर मंजरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कर्पूर मंजरी, जो कि भवभूति जी की रचना नहीं है। ये रचना है राजशेखर जी की। राजशेखर जी की ये रचना कर्पूर मंजरी 4 अंकों का सट्टक नामक रूपक है। सट्टक की भाषा प्राकृत होती है। शेष तीनों रचनाएं भवभूति जी की हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के 3य अंक का संबंध किससे है? ऑप्शन है वाल्मीकि के आश्रम से, अयोध्या से, सरयू के तट से या पंचवटी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर रामचरितम के 3य अंक का संबंध पंचवटी से है। आइए इस प्रश्न की विस्तृत व्याख्या देखते हैं। उत्तर रामचरितम के 3य अंक का संबंध पंचवटी से है। उत्तर रामचरितम भवभूति का सबसे प्रसिद्ध नाटक है। इसमें कुल 7 अंक हैं तथा राम कथा का वर्णन किया गया है। प्रथम अंक की घटनाओं का स्थान अयोध्या है। द्वितीय अंक का स्थान दंडकारण्य का जनस्थान नामक प्रदेश है। तृतीय अंक का संबंध दंडकारण्य के पंचवटी प्रदेश से है। चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम अंक का संबंध वाल्मीकि के आश्रम से है। यहाँ पे इस नाटक के जितने अंक हैं उनको दिया गया है और अंक के नाम दिए गए हैं। प्रथम अंक है जिसका नाम है चित्रदर्शन। द्वितीय अंक का नाम है पंचवटी प्रवेश। तृतीय अंक का नाम है छाया। चतुर्थ अंक का नाम है कौशल्या जनक मिलन। पंचम अंक है कुमार विक्रम। षष्ठम अंक है कुमार प्रत्यभिज्ञान। सप्तम अंक है जिसका नाम है सम्मिलन।
अगला प्रश्न है, भवभूत की रचना का नाम क्या है? ऑप्शन है उत्तर रामचरितम, उत्तर रामायण, रामचरित या हर्षचरित दर्शन। तो ऊपर कई सारे प्रश्नों में आपने देखा और अब निश्चित रूप से आपको इस प्रश्न का उत्तर याद हो गया होगा। भवभूत जी की रचना का नाम है उत्तर रामचरितम। भवभूत द्वारा प्रणीत उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान नाटक है। इसमें 7 अंकों में रामायण के उत्तरकांड की कथा वर्णित है। महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम में कवि ने अपने आप को वश्यवाक और परिगण प्रज्ञ कहा है। परिगठ प्रज्ञ कहा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भवभूत की है? कौन सी रचना भवभूत की है? आपने फर्स्ट ऑप्शन से ही अंदाज़ा लगा लिया होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर रामचरितम। कादम्बरी, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम ये अन्य कवियों की रचनाएं हैं। कादम्बरी हर्ष की है, बाणभट्ट की है। किरातार्जुनीयम भारव का है और नैषधीय चरितम श्री हर्ष की रचना है। अगला प्रश्न है, भवभूत की रचना का क्या नाम है? तो भवभूत की रचना का नाम है उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न है कि उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भवभूति जी। संस्कृत के किस कवि ने एको रसा करुण एव कह के करुण रस को रसराज घोषित किया है? करुण रस को रसराज मानने वाले कवि हैं भवभूति जी। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भवभूति। भवभूति द्वारा विरचित उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में वर्णित 47वें श्लोक के माध्यम से भवभूति स्पष्ट रूप से इसे करुण रस प्रधान नाटक मानते हैं। इतना ही नहीं, वह करुण रस को अन्य रसों का आधारभूत मानते हैं। सर्वत्र रसों की आत्मा के रूप में करुण रस है। करुण रस प्रकृति है और श्रृंगार रस आदि विकृत हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भवभूति ने करुण रस को रसराज घोषित किया है। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है, कौन सा रस है जो उत्तर रामचरितम में है? ऑप्शन है शांत रस, करुण रस, श्रृंगार रस या वीर रस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है करुण रस। अगला प्रश्न है, करुण रस को एकमात्र रस किसने माना है? करुण रस को एकमात्र रस किसने माना है? तो ऊपर आपने देखा होगा इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन। करुण रस को एकमात्र रस मानते हैं भवभूति जी। करुण के रसराजत्व का प्रतिष्ठापक ग्रंथ कौन सा है जिसमें करुण रस को ही एकमात्र रस माना गया है, उसे रसराज माना गया है? वो कौन सा ग्रंथ है? तो उस ग्रंथ का नाम है ऑप्शन सी, उत्तर रामचरितम। इस प्रश्न की विस्तृत व्याख्या देखते हैं। करुण के रसराजत्व की प्रतिष्ठापना उत्तर रामचरितम ग्रंथ के द्वारा की गई है। भवभूत के 3 नाटक लिखे हैं भवभूत जी ने, मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। मालती माधव नाटक इनका श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। महावीर चरितम वीर रस प्रधान नाटक है और उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान नाटक है। लेकिन उनमें से उत्तर रामचरितम के बारे में कहा गया है कि उत्तरे रामचरिते भवभूतिर विशिष्यते। उत्तर रामचरित में भवभूति कालिदास से विशिष्ट हो गए हैं। इनके तीनों नाटकों में विदूषक का सर्वथा अभाव है। साहित्य शास्त्र के 9 रसों में करुण रस एक है। भवभूति ने उत्तर रामचरित में करुण रस को अपूर्व प्रतिष्ठा दिलाकर उसे सभी रसों का मूल बना दिया है। अगला प्रश्न है, एको रसा करुण एव किस कवि की उक्ति है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एको रसा करुण एव भवभूति जी की उक्ति है।
करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर रामचरितम, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये था महाकवि भवभूत से संबंधित प्रश्न। अब हम देखेंगे भारवी से संबंधित प्रश्नों को। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषज्ञ का प्रयोग किया है? पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किस कवि ने अपने लिए किया है? ऑप्शन है कालिदास, भारवी, भवभूत या बाणभट्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारवी। संस्कृत साहित्य के कवि भवभूत ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है। भवभूत की माता का नाम जातुकर्णी तथा पिता का नाम नीलकंठ था। ऑप्शन है भारव की माता का क्या नाम था? भारव की माता का क्या नाम था? ऑप्शन है सुशीला, गीता, सुनीता या मीता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारव की माता का नाम था सुशीला। भारव की माता का नाम सुशीला और पिता का नाम श्रीधर था। उनकी पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका था। उनका वास्तविक नाम दामोदर था और भारव इनकी उपाधि थी। इनका वास्तविक नाम ध्यान रखिएगा कि भारव कवि का वास्तविक नाम क्या था। तो इनका वास्तविक नाम था दामोदर और भारव इनकी उपाधि थी। भारव की माता का नाम सुशीला और पिता का नाम श्रीधर था तथा इनकी पति का नाम रसिका या रसिकवती था। भारव का मूल नाम दामोदर है जबकि भारव इनकी उपाधि है। भारव अर्थ गौरव शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं। सहसा विदधीत ना क्रियाम सूक्ति इनके किरातार्जुनीयम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग की है। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद लक्ष्मी को समर्पित है। आप ध्यान दीजिएगा, किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद लक्ष्मी को समर्पित है। किरातार्जुनीयम वीर रस प्रधान रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? तो उनका नाम है भारवी। सहसा विदधीत ना क्रियाम इस सूक्त से युक्त रचना है। कौन सी रचना है जिसमें सहसा विदधीत ना क्रियाम सूक्ति का प्रयोग किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, किरातार्जुनीयम। सहसा विदधीत ना क्रियाम इस सूक्ति से युक्त रचना कौन सी है? तो इस सूक्ति से युक्त रचना का नाम है किरातार्जुनीयम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है? किरातार्जुनीयम जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके हर सर्ग का जो पहला शब्द है, हर सर्ग का प्रारंभ श्री से होता है और अंत लक्ष्मी से होता है। तो इस किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद लक्ष्मी है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लक्ष्मी। किरातार्जुनीयम महाकवि भारव प्रणीत एक महाकाव्य है। इसमें कुल 18 सर्ग और 140 श्लोक हैं। इसकी कथा वस्तु को महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। किरातार्जुनीयम का प्रारंभ महाराज युधिष्ठिर द्वारा भेजे गए एक गुप्तचर के आगमन से प्रारंभ होता है जो कि ब्रह्मचारी वेश धारण किए हुए है। इसमें अर्जुन और किरात वेशधारी शिव के बीच के युद्ध का वर्णन है। अंततो गत्वा शिव प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान करते हैं। वस्तुतः भारवी संस्कृत काव्यों में रीत शैली के जन्मदाता हैं। इस ग्रंथ के प्रारंभ में श्री शब्द तथा प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग इसकी प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से और समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? तो आपने इससे पहले का प्रश्न देखा और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, किरातार्जुनीयम। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना भारव की है? तो
क्योंकि हम ऊपर कई प्रश्नों में देखते आ रहे हैं। भारव की रचना का नाम है किराता अर्जुनियम। मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ, मैं केवल आपको उत्तर बता रही हूँ कि भारव की रचना इनमें से कौन है। तो भारव की रचना है किराता अर्जुनियम। अगला प्रश्न है, किराता अर्जुनियम के रचनाकार कौन है? किराता अर्जुनियम के रचनाकार का नाम क्या है? तो भारवी। निम्नलिखित कृतियों में कौन सी रचना भारव द्वारा रचित है? फिर से वही प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है ये, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, किराता अर्जुनियम। भारव द्वारा रचित किराता अर्जुनियम का प्रधान रस कौन सा है? ऑप्शन है वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या शांत रस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है किराता अर्जुनियम का प्रधान रस है वीर रस। किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? ऑप्शन है घटकर पर, भर्तृहरि, कालिदास या भारवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारवी। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने भारव की रचना की उपमा नारियल के फल से की है, जो ऊपर से कठोर होता है किंतु अंदर से कोमल और सरस होता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि महाकवि भारव की वाणी नारिकेल फल के समान है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।